सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से मॉर्निंग में। और भाई आज पहली बार इतनी सर्दी बढ़ चुकी है ना। अभी तक मैं ऐसे ही जाया करता, कभी शर्ट कभी टी शर्ट। आज पहली बार जा रहा हूँ इसमें। ये क्या बोलते हैं इसे? हुडी। हुडी बोलते हैं इसे हमारे, वैसे हिंदी भाषा में से बोलते हैं टोपे वाली जर्सी। जो टोपा लगा है इसमें, ये वाला। ठीक है, तो भाई आज पहन के जा रहा हूँ इसे पहली बार। तो लेट्स। ये अभी तक ना हमने धोया नहीं है, पिछले साल कैसे निकाल लिया। तो भाई अभी ना इसमें डालते हैं वाइल्ड स्टोन, वही चीज़ जो भाई हमने ऑफर में मंगाई थी। लाइट जला रहा हूँ थोड़ा, है ना, काला काला दिख रहा हूँ, है ना। अभी भी काले दिख रहा हूँ। अब आऊँगा क्लियर, आ रहा हूँ ना क्लियर एकदम। तो लेट्स हम आपको ऐसे सिखाएंगे कि परफ्यूम कैसे मारी जाती है। धूल भी जम गई, मैं यूज ना करता ज़्यादा। देखो अभी छुटाइए, देखो इधर साइड अभी धूल जमी हुई है, इधर देखो ये इस जगह पे, इधर साइड। मैं यूज ही नहीं करता हूँ ज़्यादातर, पर परफ्यूम वगैरह मैं यूज नहीं करता हूँ। कहते भी देखो तब की मंगाई है, ये वैसे रखी बिल्कुल नई। एक दो बार डाली है जब भी कहीं अगर पार्टी वार्टी या कहीं घूमने वूमने गए, उस दिन नाइट वगैरह में गए थे ना। नाइट, देखो या तो नाइट वगैरह में जाता हूँ या पार्टी वगैरह में जाता हूँ तभी डालता हूँ। वैसे मैं कभी नहीं डालता हूँ पार्टी वगैरह में। जब कभी भी डालता हूँ, डेली नहीं डालता। तो और कहाँ डालते हैं? ओके। माँ का अच्छी आ रही है भाई। हमारा नाम बजीरा भाग्यहार का काम रे। तो लेट्स भाई पहली बार पहनी है ये हुडी। ठीक है तो पिछले साल जब ना सर्दी खत्म होने वाली थी तब ली थी मैंने ये हुडी। ढीली हो रही है कैसे भाई? ढीली कैसे हो रही है? जो पिछले साल तो टाइट होया करती थी मेरे, मतलब फिट ली थी मैंने, फिट कि हाँ नॉर्मल। अब थोड़ी ढीली ढीली हो रही है, मतलब मैं पतला हो गया गर्मियों में। तो अब फिर से खाएंगे पियेंगे, मौज काट रहे हैं भाई। तो अब फिर मोटे होंगे। तो लेट्स गो टू द अपने दिहाड़ी पे। ये वो बैग, इसमें अपनी हॉस्पिटल की ड्रेस, इसमें अपना लंच, बस। तो लेट्स चलते हैं। अब लाइट बंद करके तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसा काला काला दिखूँगा दोबारा से। एक खत्म, ले भाई काले काले हो गए वापस। तो चलो देखो भाई, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हो गई अब करप्शन की शुरुआत। अब ये भी सड़क बनी, इसको बने हुए नहीं हुआ 15 दिन नहीं हुए भाई। अब इससे होगी करप्शन की शुरुआत। पता कैसे? देखो ये खुदरा का, इधर पूरे में खुदरा का, पूरी सड़क खुदरा की भाई आगे तक। अभी तो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि अब इससे करप्शन की शुरुआत कैसे होगी। तो भाई पहले बात करते हैं उस क्लिप के बारे में जो मैंने इससे पहले रिकॉर्ड की थी अपने हॉस्पिटल से निकलते ही, करप्शन की। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं अब। तो भाई बात है ऐसी कि उसमें क्या था कि वो सड़क भाई मुश्किल वो सड़क बनी है भाई 20-25 दिन पहले। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उस सड़क में फिर से खुदाई का काम स्टार्ट हो गया। अब करप्शन की जड़ यहीं से शुरू होती है। अब उन्हें अगर खुदाई करनी, खुदाई करके कुछ भी जो उन्हें करना था काम, वो 1 महीने पहले भी याद आ जाता सकता था, 1 महीने पहले भी किया जा सकता था। लेकिन नहीं, क्योंकि जो ऊपर बैठे ना, तुम जिन्हें नेता कहते हो, जिन्हें अपनी जान कहते हो, वो भैया जी हमारी जान है, वो भैया जी हमारे ये हैं, वो हमारे चच्चा विधायक हैं, ये हैं वो हैं। तो उन्हें सिर्फ चाहिए पैसा। तो वो इसी तरीके से पैसा खाते हैं। तुम सोच रहे हो उनके पास फॉर्चूनर पर 50 गाड़ियाँ कैसे पीछे जाती हैं, वो इन्हीं पैसों से जाती, तुम्हारे पैसों से। क्योंकि अब उसमें जो गड्ढा खुदा ना, तो उसमें जो भी अब दोबारा से सड़क का टेंडर अब एक बार सड़क टूट गई, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ भी खुदाई हुई, सड़क टूट गई। अब वो सड़क टूटती ही जाएगी दिन पर दिन। ऐसा नहीं है कि वो सड़क वैसी रहेगी, सड़क टूटती ही जाएगी। और 1 साल तब होगा सड़क के परखच छोड़ जाएंगे। फिर वही सड़क दिखा के नया बजट पास होगा कि सर ये सड़क बनानी है, इसमें से पैसा पैसा चाहिए। वहाँ से पैसा आएगा, वो आराम से खाएंगे। इस बार का जो पैसा आया उसमें उन्होंने बना दी, फिर उन्होंने तोड़ दी तो खा लिया। ठीक है, तो ये होती है करप्शन की कहानी यहाँ पे ख़त्म। और भाई आज अपना खाना वाना हो चुका है, मैं खा के ही लेटा हूँ। दीवारों से पेट भर चुका है मेरा फुल, क्योंकि भाई मैं कुछ तगड़ा बाहर से मंगाया भाई। आज पेट भर गया दबा के, मतलब बहुत दिनों बाद पेट भरा आज, कम से कम
कई दिन हो गए भाई, इससे पहले कुछ बनाया था ना तब पेट भरा था मेरा। आज फिर बाहर से मंगाया तो आज पेट भरा भाई 10 दबा के। तो फाइनली अब फुल हो चुके हैं। और अभी फाइनली न्यूज़ थोड़ी थोड़ी उड़ती उड़ती आई, मैंने इस बारे में पूरी जानकारी नहीं की है कि भाई मृदुल भाई को निकाल दिया बिग बॉस से। भाई ये चीज़ मैंने अपने पुराने ब्लॉग में, तुम 1 महीना जब मृदुल गया गया था ना बिग बॉस में। अरे यार ये बैठने का सिस्टम है बार अपना। हाँ भाई, तो मृदुल जब गया गया था ना बिग बॉस में, तभी भाई मैंने ये चीज़ बोल दी थी कि मृदुल को सिर्फ यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद लास्ट में उसे निकाल देंगे, शिवानी कुमारी की तरह, रैयत दलाल की तरह और लवकेश कटारिया की तरह। सिर्फ एलिस यादव वो बंदा था जो बिग बॉस जीत पाया था, वो भी इसलिए क्योंकि वो बंदा, उसका ना थोड़ा अंदर से उसका सिस्टम ऐसा है कि वो सारा कहीं भी जाओगा। मतलब मैं ऐसे इज्जत में बोला हूँ, तुम थोड़ा वो साड़ा बोल रहे थे। मतलब वो बंदा ही ऐसा है कि भाई वो अगर कहीं भी जाएगा ना तो वहाँ वो इस तरीके की बॉन्डिंग बनाता है कि लोग अपने आप ही उसे, समझ रहे हो, वो अपने आप ही चीज़ बन जाती है उसकी। और वो इसलिए डट पाया था क्योंकि वो लोगों को जवाब देना, लोगों के सामने अपना पक्ष रखना कि हाँ भाई मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ और ये चीज़ सही है। लेकिन मृदुल भाई ऐसा नहीं है, वो ये चीज़ मैं पहले बोल चुका हूँ 1 महीने पहले ब्लॉग में कि भाई मृदुल को इस कंडीशन से निकाल दिया जाएगा। और फाइनली उसी कंडीशन से उन्हें निकाल दिया गया। तो भाई मुझे यही पता था कि भाई उन्हें निकाल दिया जाएगा, वो नहीं टिकेंगे मृदुल भाई अपने। ठीक है, तो हर बार गलत करता है बिग बॉस, इस बार क्या नया किया उसने। हर बार ही हम उसे हर बार ट्विटर पर क्रिटिसाइज करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं उसके नाम पे 1-2, बस और फिर शांत हो जाते, कुछ नहीं। फिर अगली बार फिर बिग बॉस स्टार्ट होता है, कोई नया यूट्यूबर पहुंच जाता है उठ के, भाई बिग बॉस मिल गया, बिग बॉस मिल गया, बिग बॉस मिल गया, और कुछ नहीं होता, लौट के वापस आ जाता। ठीक है, तो और बढ़िया चल रहा है भाई, मस्त अपनी ज़िंदगी मौज मौज चल रही है, खा पी के मौज हो रही है। तो भाई अब हो रहा है सोने का टाइम, लेकिन हम हैं भाई अपने काम के पक्के, तो हमें अपना कुछ काम धंधा करना मुझे कुछ। ठीक है, अपने सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम है तो वो करना पहले, वो करूँगा उसके बाद ही घूमूँगा। तो फाइनली अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर ब्लॉग तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और तुम जितने भी देखते हो ना भाई, अपना प्लीज़ कमेंट ओपिनियन शेयर कर दिया करो भाई, कि यार कुछ तो बोला करो, समझ रहे हो। बस आते हो देखते हो चले जाते हो, भाई कुछ तो बताया करो ना यार, कुछ मेरे साथ कम्युनिकेट करो कि भाई ये नहीं, ये सही है, करो ये कुछ भी। ठीक है, तो जो भी हो बताया करो भाई। ठीक है, तो लेट्स ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय। तो भाई आज मुझे पता चला है कि भाई वास्तव में पॉल्यूशन है। पता कैसे? अभी मैं गया था छत पे क्योंकि मुझे कुछ चीज़ डाउनलोड करनी थी। तो तुम्हें पता है जैसे कि भाई रूम में नेट चलता नहीं है। ठीक है, सुबह सुबह चलता है, दिन में चलेगा, रात को इस टाइम नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं गया था अभी छत पे, तो भाई मैं ना मुश्किल से 15 मिनट बैठ पाया हूँ। वैसे तो सब सही लग रहा था, लेकिन 15 मिनट बाद ना मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं धुएं में बैठा हूँ, कहीं धुआं आ रहा है ना उसमें बैठा हूँ। सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो लगी और गले में ना थोड़ी खराश सी बैठने लग गई। तब मुझे समझ आया बेटे कि ये पॉल्यूशन की दिक्कत है भाई। मैं ना बहन जो अभी तुम्हारी कसम, मैंने अभी तक कदे भी नहीं सोचा था कभी भी कि पॉल्यूशन भी कभी फील हुआ है मुझे, या ये कि भाई इतना पहुंच गया या कुछ भी हो गया, मुझे दिक्कत हो रही। बिल्कुल भाई, अभी तक बिल्कुल फील नहीं हुई कि मुझे कोई दिक्कत हुई है। ठीक है, अभी मैं छत पे बैठ बस 15 मिनट बैठा और 15 मिनट में भाई मेरी हालत बेकार हो गई। फाइनली मुझे नीचे जाना पड़ा। मैं अपना कुछ डाउनलोड करने गया था, लेकिन नीचे इंटरनेट चलता नहीं इतना रूम में। छत पे गया था मैं, छत पे वो चला नहीं, फाइनली मुझे नीचे आना पड़ा और नीचे आया चुका हूँ भाई। तो ना अभी ना मेरे गले में थोड़ी थोड़ी वैसी खराश सी हो रही है कि पता नहीं था क्या हो गया, जैसे जुकाम वगैरह होती है ना। तो भाई आज मुझे पता चला है कि हाँ वास्तव में भी पॉल्यूशन होता है, फील हुआ है फील। तो भाई सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर में अंदर रहो, समझ रहो। अपने खिड़की दरवाजे बंद रखो, अपने रूम में अंदर रहो, अपने घर में अंदर रहो, बाहर निकलो तभी जब तुम्हें ज़रूरत हो। ठीक है भाई।
तो आज की बकचोदी यही खत्म करते हैं। और ब्लॉग अगर पसंद आए तो मैं कुछ भी लगे कि हाँ भाई काम की चीज़ है तो बंदे को सब्सक्राइब कर लो तो कर लो भाई, ना लगे फिर भी कर लो, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपडेट हो रहा हूँ ना, लेवल मेरे अपग्रेड हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, मुझे खुद इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है कि मैं कुछ तो बदलाव आया मेरे अंदर, कुछ चीज़ें बदली हैं मेरे अंदर रियलिटी में। ठीक है, तो लेट्स ओके, तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।